इधर गधा और बकरी ने चैन की सांस ली कि आखिर उनकी जान बच गई। रास्ते में भागते समय शेर को एक सियार ने भागते देखा और शेर को रोकते हुए कहा, अरे अरे, ये क्या देख रहा हूँ? जंगल के राजा शेर खान, वो भी डरकर भाग रहे हैं। महाराज रुको, जरा ठहरो। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? जंगल का राजा होकर भी आप किसी से डर गए? आप तो हमेशा दूसरों के पीछे दौड़ते हो। आज आपके पीछे कौन पड़ गया? मत पूछ यार, मेरी गुफा में एक भयानक सवा शेर घुस आया है। मैं तो जान बचाकर भाग निकला। तू भी मेरी मान ले, अपनी जान लेकर भाग जा, वरना वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। क्या कहा आपने? सवा शेर? अरे महाराज, ऐसा तो होता ही नहीं। लगता है किसी ने आपको धोखा दिया है। मैंने कहा ना, वहां सवा शेर है। हंसी मत उड़ा नीच सियार, वरना अंजाम बुरा होगा। ठीक है महाराज, पर क्या आपने अपनी आंखों से उसे देखा? देखा तो नहीं, लेकिन उसकी आवाज सुनी और उसका नाखून का टुकड़ा पाया है। इतना बड़ा था कि देखकर ही डर लग जाए। मगर देखा तो नहीं ना महाराज। चलो एक बार मेरे साथ वापस चलते हैं। सच का पता लगाते हैं कि वहां वाकई सवा शेर है या किसी ने आपको मूर्ख बनाया है। नहीं, मैं वापस बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तुझे जाना है तो जा, मुझे अपनी जान प्यारी है। डरिए मत महाराज, मैं आगे आगे चलूंगा, आप बस मेरे पीछे रहना। कुछ नहीं होगा आपको। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं भाग जाऊंगा। दोनों गुफा के पास जाते हैं। अरे, ये शेर फिर से क्यों लौट आया? और इसके साथ कोई और भी है, शायद सियार। अब क्या करें? कुछ मत करो, यही छुपे रहो और देखते हैं ये क्या करते हैं। शेर और सियार दोनों गुफा के पास रुकते हैं और शेर जोर से आवाज लगा बोलता है। सुनो, मैं कोई कमजोर नहीं हूं। ये नाखून जो बाहर मिले हैं, मेरे पास भी बहुत हैं। ऐसे नाखून से मैं नहीं डरता। शाबाश महाराज, यही हुई ना असली जंगल के राजा वाली बात। गधा और बकरी अंदर परेशान हो जाते हैं। तभी गधे को एक उपाय और सूझता है। ये शेर मान ही नहीं रहा। अब तो हमें कोई चाल चलनी होगी। बकरी, तुम जोर जोर से आवाज करो। और हाँ, वो मटका कहाँ है? उसमें पानी है ना? हाँ, ये रहा मटका। ये क्या मैंने नीचे रखा है? गधा पानी से भरे मटके को अपने पैरों से जोर से मारता है और वो सीधे शेर के पास जाकर गिरता है, जिसे देख दोनों सियार और शेर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे, ये क्या अजीब सी चीज थी? हाँ महाराज, ये तो कुछ अजीब सा था। ये मेरी थूक थी। तुम्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब मैं तुम्हें खाने आ रहा हूँ। गुफा के अंदर बकरी पैरों से और तेज धमाके करती है। शेर डरने लगता है। नालायक सियार, तेरे चक्कर में मैं मर जाऊंगा। मैं भाग रहा हूँ। रुकिए महाराज, पहले उसे बाहर तो आने दीजिए। मुझे लगता है वो कोई ढोंगी है। चुप, मैं अब और धोखा नहीं खाऊंगा। वो सवा शेर सच में खतरनाक है। जंगल में और गुफाएं भी हैं, मैं कोई और ढूंढ लूंगा। जान है तो जहान है, भागो। शेर भाग जाता है। गधा और बकरी राहत की सांस लेते हैं और बाहर निकल आते हैं। पर सियार अब भी वहीं खड़ा था और उन्हें देख कहता है, ओह, तो ये तुम दोनों थे। तुम्हें लगता है तुमने शेर को उल्लू बना दिया, पर मुझे सब पता लग गया। अब तुम दोनों की खैर नहीं। मैं फिर से शेर को बुलाकर लाता हूँ और तुम दोनों का शिकार करवाता हूँ। फिर शेर भी मुझे कुछ हिस्सा दे देगा। इतना कहकर सियार भाग जाता है और गधा और बकरी वहां से चले जाते हैं। सियार शेर के पास पहुंचता है और कहता है, महाराज रुकिए, वो कोई सवा शेर नहीं था। वे तो पासजे गांव से आए दो जानवर थे, एक बकरी और एक गधा। उन्होंने चालाकी से आपको डरा दिया। चलो वापस चलकर देख लो। ये क्या कह रहा है सियार? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में ऐसा है?
इतने में पास में ही पेड़ पर बैठा कौवा बोल पड़ता है। क्या माजरा है शेर खान? मुझे भी तो बताओ, शायद मदद कर सकूं। मेरी गुफा में सवा शेर और उसकी शेरनी घुसे थे। मैंने उनके नाखून और थूक देखे, पर यह सियार कहता है कि वो गांव से आए जानवर थे। महाराज, ये सियार तुम्हें धोखा दे रहा है। शायद वो सवा शेर से मिला हुआ है और तुम्हें वहां ले जाकर खुद भी तुम्हारा मांस खाना चाहता है। तो तू गद्दारी कर रहा है, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। शेर गुस्से में सियार को पंजे से मार देता है और चला जाता है। कौवा नीचे उतरकर उसका मांस खाने लगता है और मन में विचार करता है, शेर हो या सवा शेर, मुझे तो केवल पेट भरने से मतलब था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।